रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडराते संकट के बादल से सियासत तेज हो गई है। अधिकतम स्थिति में यही होगा कि हेमंत सोरेन को फिलहाल पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी कुछ झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पर निर्भर करेगा। चूँकि यह कोई बहुत गंभीर मामला नहीं दिखता, इसलिए गुरुवार दोपहर से शाम तक राज्यपाल की ओर से कुछ भी स्पष्टता से सामने नहीं आया। चुनाव आयोग की सिफारिश के पीछे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए अपने ही नाम खदान लीज को मंजूरी दी। सोरेन का दावा है कि यह मामला पुराना है और उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। यह भी कहा गया है कि वह इस पट्टे को पहले ही छोड़ चुके हैं, अतः अब मामला नहीं बनता है। फिर भी यदि भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला पाया है तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। परंपरा यही है कि सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा और वह फिर चुनाव जीतकर आ सकते हैं। मतलब इस सिफारिश का कोई दूरगामी असर नहीं पड़ना है। सोरेन भी राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं। सियासी किलेबंदी में यह कतई कमजोर नहीं पड़ने वाले। अभी जो हो रहा है इसका अंदेशा उन्हें पहले से था, इसलिए वह कतई घबराहट में नहीं है। फिलहाल 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, एनसीपी महागठबंधन के पास 51 विधायक है। इनमें से अकेले सोरेन की पार्टी के पास 30 विधायक है, जबकि भाजपा के पास 25 है। क्या भाजपा को ऐसा लगता है कि झामुमो से भविष्य में गठबंधन संभव है? यदि भाजपा की शिकायत पर सोरेन की सदस्यता रद्द हो रही है तो कम से कम अभी भाजपा को उनसे गठबंधन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसी महीने बिहार में कमजोर हुआ है और अब झारखंड में उसकी संभावनाएं कम हो गई हैं। ठीक है, झारखंड में भाजपा के पास करीब 33% वोट है, पर इस आंकड़े को झामुमो व कांग्रेस ही मिलकर आसानी से पार कर सकती है। उसके बाद राजद, एनसीपी, वामपंथियों को जो वोट मिलेंगे वे महागठबंधन के लिए बोनस होंगे। ऐसा लगता है आगामी चुनाव में भाजपा को लगभग अकेले दम पर झारखंड ही नहीं बिहार में भी महागठबंधन से जूझना पड़ेगा। सोरेन ने अगर गलत किया है तो भाजपा ने इस गलती पर उंगली रखकर एक प्रकार से नैतिक जीत दर्ज की है। लेकिन क्या यह जीत ऐसी है जिसे आगामी चुनावों में भुनाया जा सकेगा? 2024 मध्य तक लोकसभा चुनाव होंगे तो दिसंबर तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड में 51% तक वोट मिले थे, पर 5 महीने बाद ही वोट घटकर 33% हो गए थे। भाजपा के लिए चिंता की बात है कि राजग लगातार सिकुड़ता चला गया है। उसे हिसाब किताब लगा लेना चाहिए कि अपने इतिहास में भाजपा ने सहयोगियों को मजबूत किया है या सहयोगी उसकी बड़ी ताकत रहे हैं। राजनीति में विरोधियों को चुनावी मैदान के मद्देनजर लाचार कर देने की परिपाटी कतई नई या गलत नहीं है। हालांकि अब समय आ गया है कि हर एक पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी असली ताकत परखती चले और असली ताकत में कामकाज पर आधारित छवि, जातिगत समीकरण व सहयोगियों की ताकत भी शामिल है।